हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 10 साइंस का फिजिक्स एंड फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मीन्स चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है लाइट। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? लाइट। इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ लाइट मीन्स प्रकाश। ठीक है, प्रकाश क्या है? द लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है, ऊर्जा का एक रूप है जो हेल्प करता है सी द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना। ठीक है, मीन्स यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सी कर पाते हैं, देख पाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? लाइट के कारण। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आज देख रहे हैं। सेकेंड है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट द लाइट एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस आवर आइज देन वी सी द ऑब्जेक्ट। अब हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की है कि लाइट है एनर्जी का फॉर्म है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं? तो इसका रीज़न है व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आती है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, वो क्या करती है? लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस आवर आइज, जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आइज तक आती है, देन वी सी द ऑब्जेक्ट, तब हम क्या कर सकते हैं? उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट और लास्ट है द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। कॉमनली जो फिनोमिना यूज़ किया जाता है लाइट का, वो किसके अंदर? शैडो के फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि लाइट के कारण ही हमारी क्या बन पाती है? शैडो। लाइट में ही हम अपनी शैडो को देख पाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर्स एंड लेंसेज। उसके अलावा इमेज फॉर्मेशन में या तो हम मिरर्स के थ्रू इमेज बने या लेंस के थ्रू, उसमें भी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लाइट के ऊपर। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम, इन सब के लिए मीडियम क्या है? लाइट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एक्सेट्रा, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो किसके कारण ऑब्जर्व हो पाती है? लाइट के कारण। स्टार्स का ट्विंकलिंग होना, रेनबो का फॉर्मेशन होना, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? लाइट के। तो ओवरऑल हमने देखा लाइट जो है वो सभी फॉर्म में यूज़ होती है। फर्स्ट तो ये किसका फॉर्म है? एनर्जी का फॉर्म है। क्योंकि इसके अलावा इसे हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे पार्टिकल्स के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स में भी क्या होता है? लाइट इजीली ऑब्जर्व होती है। ये तो हमने देखा लाइट के जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जिसमें फर्स्ट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को सी करने में। ये ऑब्जेक्ट को हम कैसे ऑब्जर्व कर पाते हैं? बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आइज तक आती है, देन वी सी द ऑब्जेक्ट्स। ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके अलावा जो लाइट है ये कॉमन फिनोमिना यूज़ की जाती है शैडो के फॉर्मेशन में और इमेज फॉर्मेशन में, जो कि किससे बनती है? मिरर और लेंसेज से। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के बारे में हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लिए हैं, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इससे हम या तो इस डेफिनेशन से कह सकते हैं या फिर हम कॉमन जो नॉर्मल और इजी टर्म्स में आपको बता रही हूँ। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन इज़ ए बाउंसिंग ऑफ लाइट। क्या होगा? लाइट का बाउंस होना। ठीक
ठीक है। इसके अलावा जो डेफिनेशन है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए हाईली पॉलिश सरफेस, जब लाइट किसी हाईली पॉलिश सरफेस के ऊपर फॉल्स होती है, गिरती है, लाइक अ मिरर, ठीक है, यानी कि मिरर पे अगर लाइट गिरती है तो मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंड बैक इनटू सेम मीडियम, तो लाइट वहाँ से टकरा करके यानी बाउंस होकर के फिर से वो वापस रिटर्न आ जाती है उसी मीडियम में, ठीक है, वापस क्या होती है, रिटर्न आ जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मीन्स लाइट का क्या होना, रिफ्लेक्ट होकर के सेम उसी मीडियम में रिटर्न हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? इसके लिए मैं दिखा दूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा है एक प्लेन सरफेस जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मिरर है, प्लेन मिरर। यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट जो है वो आई, इस सरफेस, इस पॉलिश सरफेस के ऊपर लाइट आई और इस पर टकराने के बाद जैसे ही लाइट फॉल्स होने हाईली पॉलिश्ड सरफेस या प्लेन मिरर टकराने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फिर से यहाँ रिटर्न हो गई उसी मीडियम में, वापस ये रिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आया? ये हमारा हाईली पॉलिश सरफेस मिरर है, इस पर जब कोई लाइट फॉल्स होती है, ठीक है, और फॉल्स होने के बाद जब यहाँ पर आकर के टकराती है, इस पर गिरती है, तो क्या होता है, वापस ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस इधर टर्न हो जाती है, उसी मीडियम में टर्न हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसके कुछ लॉज हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब भाई लॉज तो पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से हम देख लेते हैं। तो 2 लॉज है, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो हमने बनाया है हमारा रिफ्लेक्शन, इसके बीच से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल रेज जो है डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसे नाम दिया हमने नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये हमारा क्या है, मिरर है, ठीक है। यहाँ पर लाइट जो है फॉल्स डाउन होती है, रिफ्लेक्ट होकर के सेम डायरेक्शन में चली गई, ठीक। अब इन दोनों के बीच में हमने एक डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ करी है, जिसको हमने नाम क्या दिया है, सॉरी, हाँ, तो कुछ टर्म्स जो इसमें यूज़ हो रही है वो देख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हमारा जो मिरर है उस पर लाइट्स फॉल डाउन हुई, रिफ्लेक्ट होकर के अगेन वो कहाँ चली गई, अपने सेम मीडियम में, ठीक है। इसके बीच से इन दोनों के एंगल्स के बीच में हमने क्या किया, एक नॉर्मल जो है डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, जिसको हमने नाम दिया है नॉर्मल, ठीक है। अब वो नॉर्मल और हमारा जो लाइन इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट मीन्स जो लाइट टकरा रही है, जो आई है, ठीक है, आने वाली रेस क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है विच इज़ नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के जो बाहर की तरफ गई है, रिफ्लेक्ट होने वाली, वो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जिसका रिफ्लेक्शन हुआ है, जो फिर से रिटर्न हो गई है, वो रे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। द एंगल, तो रिफ्लेक्शन का होगा द एंगल बिटवीन द, ठीक है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे मीन्स ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एंगल है विच इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो दोनों एंगल हैं वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है the incident ray, the reflected ray and the normal to the mirror
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। ये सभी एक ही प्लेन पर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं हम, क्या बोला गया है, इंसिडेंट रे मीन्स ये वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे मीन्स ये वाली रे, एंड द नॉर्मल टू द मिरर, और ये हमारी जो नॉर्मल हमने ड्रॉ की है वो, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन, ये सभी कहाँ है, एक ही पॉइंट पर ये स्टैब्लिश होंगी, ठीक है। सेकंड रूल क्या है, सेकंड लॉ क्या है, ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो होगी वो सारी की सारी कहाँ होंगी, एक ही प्लेन पर, एक ही पॉइंट पर ये सारी लाई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों लॉ समझ में आया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। फर्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। इसके बाद सेकंड है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो होंगे वो तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पर स्टैब्लिश होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मीन्स बाउंसिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। जब लाइट जो है वो बाउंस हो जाती है आकर के, वो कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके हमने दोनों लॉ भी देख लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। स्फेरिकल मिरर्स, सॉरी, हाँ, अब हम इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं कुछ जो ऑप्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें लाइट का हम क्या देख सकते हैं, लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है और कितना ट्रैवल कर पा रही है, ठीक है। वैसे तो लाइट की इंटेंसिटी हर मीडियम में डिफरेंट होती है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। पर कुछ ऑप्टिक्स होते हैं, ऑप्टिक्स मीन्स फिजिक्स में ऑप्टिक्स कहा जाता है, कुछ ऐसे मीडियम्स होते हैं जिनमें लाइट को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी ट्रैवलिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो दो ऑप्टिक्स जनरली हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है मिरर और सेकंड होता है लेंस। अब मैं बता देती हूँ स्टार्ट करने से पहले कि मिरर और लेंस में जो है एक मेजर डिफरेंस होता है, वो होता है कि मिरर जो होता है उसकी एक साइड जो होती है वो पॉलिश की होती है, ठीक है, उसका एक सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है। बट जो लेंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनमें कोई भी सरफेस, दोनों सरफेस क्लीन होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। समझ में आया? तो ये तो मेजर डिफरेंस था इन दोनों ऑप्टिक्स में, लेंस और मिरर में। तो हम सबसे पहले मिरर देखने वाले हैं और उसके बाद हम देखेंगे लेंस, ठीक है। तो पहले मिरर देख लेते हैं। मिरर जो होते हैं वो सबसे पहले प्लेन मिरर यूज़ किया जाता है, देन स्फेरिकल मिरर्स। तो यहाँ पर जो हम जनरली यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। इसलिए मैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में ही बताऊंगी। स्फेरिकल मिरर्स इज़ ए कर्व मिरर, कैसे होते हैं, कर्व शेप के, ठीक है, विच इज़ ए पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर, जो कि किसका पार्ट होते हैं, एक स्फेयर का, एक सर्कल का पार्ट होते हैं, स्फेयर का पार्ट होते हैं। स्फेरिकल नाम से पता चल रहा है स्फेरिकल, दैट मीन्स स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, सर्कल जैसा स्ट्रक्चर इसका हुआ। स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स, जनरली ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, विच आर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कौन कौन से मिरर, कॉन्केव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब आगे हम देख रहे हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, ठीक। सबसे पहले है कॉन्केव मिरर, ठीक है। इट इज़ ए स्फेरिकल मिरर दोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड्स, ठीक है। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, इनवर्ड साइड, दैट मीन्स फर्स्ट वाला जो ये ड्रॉ देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। नाम से ये कॉनकेव, केव मीन्स क्या होता है, कैविटी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये इस तरीके से, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्केव मिरर। इसका एग्जांपल मैं और आपको अच्छे से दे सकती हूँ, स्पून। स्पून देखा है, स्पून का जो आगे वाला पार्ट होता है ना, फॉर
एग्जाम्पल इस तरीके से हम ये भी देखें। हाँ, तो स्पून के एग्जाम्पल से हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। स्पून का जो ये वाला पार्ट होता है, अपर वाला जो पार्ट होता है वो है दैट इज़ कॉनकेव, एंड जो लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉनकेव इज ए स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर है विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका जो आउटर एरिया होता है इस पर क्या होता है, पॉलिश की होती है ना। ठीक है, जिसके कारण जब हम यहाँ से जब भी ऑब्ज़र्व करते हैं इमेज तो हमें इनवर्ड साइड में हमारी इमेज शो होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो पॉलिश सरफेस होता है वो आउटर सरफेस से पॉलिश्ड होती है और इनर सरफेस पे इमेज जो होती है वो इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप देख ही रहे हो इस ड्रॉ में। ठीक है, यहाँ से जब लाइट आती है ना, और वो रिफ्लेक्ट होकर के इस तरीके से, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद rays of light parallel to the principal axis after the reflection from a concave mirror meet at a point converge on the principal axis। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया है, हाँ ये जो ड्रॉ अब मैं बताने वाली हूँ कि इसमें लाइट का ट्रेवल कैसे होता है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, जब यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से लाइट्स जो है वो यहाँ इस पर फॉल डाउन हो रही हैं और यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सभी जो लाइट्स हैं वो एक पॉइंट पर आकर के मिल रही है, पॉइंट पर जाकर के फॉल हो रही है। ठीक है, कन्वर्ज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो लाइन सेंटर से आ रही है इसका क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कहाँ पर कलेक्ट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर है जो कि कहाँ पर, इनर्ट सरफेस में इनवर्ड डायरेक्शन में वो कर्व होती है और उस पर जब लाइट आती है तो उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि ये जो लाइट्स हैं वो सारी जो है रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर आकर के यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इट इज़ ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, यहाँ पर इनवर्ड लिखा है, सॉरी यहाँ होगा आउटवर्ड्स। ठीक है, कहाँ होगा, आउटवर्ड। Rays of light parallel to the principal axis after reflection from a convex mirror get diverged and appear to come from a point behind the mirror। इसमें अपोजिट हो जाएगा ये। ठीक है, मैंने स्पून का एग्जांपल बताया, इसका जो अपर वाला पार्ट है कॉनकेव और पीछे वाला जो फुला हुआ पार्ट है दैट इज़ कॉन्वेक्स। इसका मीन्स ये होता है फुला हुआ। यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो इनर सरफेस होगी उस पर पॉलिश की होगी, जिसके कारण इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर। कहाँ होगा, इसके पीछे वाले पार्ट में। हम कहाँ से इमेज देख पाएंगे, इसके पीछे की तरफ। ठीक है, तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर गेट डाइवर्स एंड अपीयर कम फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर। जब यहाँ पर लेस ऑफ लाइट आएगी तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में इनका क्या हो जाएगा, डाइवर्जन हो जाएगा, ये डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, और अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर, और ऐसा अपीयर होगा कि ये कहाँ से आ रही है, मिरर के पीछे वाले पार्ट से, यहाँ से ये आ रही है। समझ में आया क्या डिफरेंस है इसमें? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। जो कॉनकेव मिरर होता है इसमें ये कर्व होता है इनवर्ट साइड्स में, इसका जो बैक पार्ट होता है वो पॉलिश सरफेस होती है, जिसके कारण इनर्ट साइड में हमें इमेज फॉर्मेशन होती है, और इसमें जो लाइट ट्रेवल होती है वो हमेशा आकर के प्रिंसिपल एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होती है और वहाँ पर एक ही पॉइंट पर मिट होती है। बट कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड में कर्व होता है और लाइट जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज ऑफ लाइट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा कर के
क्या होती हैं, डाइवर्स हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से डाइवर्स हो जाती है। एंड ऐसा ऑब्जर्व होता है कि ये जो है वो बैक साइड से यानी कि आउटर पॉइंट से मिरर के बिहाइंड से ये मिट हो रही है, बिहाइंड पर आकर के वहाँ से ये लाइट रेज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्फेरिकल मिरर देखा, 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने बताया। इमेज जब फॉर्मेशन होती है तब इनमें क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब इसके आगे जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।